प्यारे बच्चों, डीपीसिंग क्लासेस प्रयागराज में जो इस समय गोल्डन और प्लेटिनम टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसका अभी 28 को वेडनेसडे को 14th टेस्ट हुआ है। टेस्ट सीरीज का 14 नंबर टेस्ट हुआ है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के सिलेबस आए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स में भी था, केमिस्ट्री में भी था और बायो में भी था। फिजिक्स में जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी और फ्लो ऑफ लिक्विड था। 3 टॉपिक के क्वेश्चंस थे, जिसमें 45 क्वेश्चन फिजिक्स में थे, जिसमें कि आज के वीडियो में शुरू के 15 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इससे 2 वीडियो में और करके और टोटल 45 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अपलोड हो जाएगा। तो जिन बच्चों का कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे वो उन क्वेश्चंस का एनालिसिस जरूर कर लें, जिससे कि वो आपका तैयार हो जाए और फिर आगे दिक्कत ना हो, आगे गलत ना हो। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। और गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज देखिए 14th का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन होने जा रहा है, जिसमें 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये हाइड्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, स्टोक्स थ्योरम का क्वेश्चन। A solid ball of volume V is dropped into viscous liquid. It experiences a viscous force equal to F. If solid ball of volume 2V and the same material is dropped into the same liquid, the viscous force will be. माने V वॉल्यूम का जब बॉल है तो उसमें विस्कस फोर्स F लग रहा है, और अगर उसी मटेरियल का बना हुआ डबल वॉल्यूम का अगर कोई बॉल को उसी लिक्विड में छोड़ दिया जाए तो कितना विस्कस फोर्स लगेगा। ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स क्या होता है? लिक्विड के विस्कोसिटी की वजह से ड्रैग फोर्स होता है, और वो तब लगेगा जब बॉडी मूव करेगा, है ना। तो ये विस्कस लिक्विड में किसी बॉडी को आप रिलीज कर दीजिए तो वह अपने वेलोसिटी को बढ़ाता है, उसके बाद से लास्ट में अपने वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देता है, टर्मिनल वेलोसिटी को बॉडी प्राप्त कर लेता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग देखें तो जो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा r इंटू वी, और जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी को प्राप्त कर लेगा तो उसमें यह हो जाएगा प्यारे बच्चों Vt। इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी का रेडियस इंटू टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन यह भी सबको पता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है ये बॉडी के रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से अगर हम लोग देख लें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और यहां पे लिख दें R स्क्वायर, तो ये हो गया प्यारे बच्चों R क्यूब। अब अगर देखें तो किसी बॉडी का जो वॉल्यूम होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब स्फेरिकल बॉडी का, तो जो वॉल्यूम है वो भी तो R क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहां से अगर देखें तो फोर्स भी R क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, इसलिए हम यहां पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब को F लिख दें, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया? वॉल्यूम। तो यहां से आ गया F1 अपान F2 इज इक्वल टू V1 अपान V2। पहले फोर्स F लग रहा है, जब V वॉल्यूम है, बाद का फोर्स F2 फाइंड करना है। जब वॉल्यूम 2V हो जाएगा तो V से V कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब बॉडी पे लगने वाला फोर्स डबल हो जाएगा। ओके, इसका मतलब अगर हम लोग 3V वॉल्यूम का स्फीयर अगर उसमें छोड़ देते तो उस पर लगने वाला फोर्स 3 गुना हो जाता। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में ये आंसर सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 2, इक्वल masses of 3 liquids are kept in 3 identical cylindrical vessels A, B, C। तीनों आइडेंटिकल है प्यारे बच्चों, तीनों कंटेनर आइडेंटिकल है, मतलब इसका ये बेस एरिया, हाइट, ये सब बराबर है। लेकिन इसमें जो लिक्विड भरा गया है ए बी सी, इसमें लिक्विड ए है, इसमें लिक्विड बी है, इसमें लिक्विड सी है।
इनके डेंसिटी है रो ए, रो बी, रो सी, और देखो डेंसिटी ए वाले का कम है, बी वाले का ज्यादा है, सी वाले का ज्यादा है। और ये भी कह रहा है कि इक्वल मास रखा गया है लिक्विड का, तो डेंसिटी इनका अलग अलग है और मास इक्वल रखे हुए हो। इसका मतलब जिसकी डेंसिटी कम है उसका जब आप वॉल्यूम ज्यादा रखोगे तब जाकर उसका मास क्या होगा, इन सबों के बराबर होगा। इसका मतलब इस जिसकी डेंसिटी कम है इसमें लिक्विड ज्यादा होना चाहिए, तभी मास को बैलेंस करेगा। इसमें लिक्विड थोड़ा और कम होगा, इसमें लिक्विड और कम होगा। ओके, लेकिन कंडीशन क्या है कि तीनों का मास सेम है। देखो ना यहां पर इक्वल मास सबका है, जितना मास यहां रखे हो उतना ही मास यहां है, उतना ही मास यहां है। तो जब तीनों का मास सेम है तो तीनों का वेट जो नीचे लगेगा mg तो बराबर होगा। प्रेशर तो अलग अलग होगा, प्रेशर तो अलग अलग होगा क्योंकि हाइट अलग अलग है। इसकी हाइट h1 है, इसकी h2 h3 है। लेकिन ये पूछ के आ रहा है तो फोर्स ऑन द बेस विल बी मैक्सिमम, किस वाले में फोर्स मैक्सिमम होगा। तो भाई फोर्स बेस पर फोर्स होगा क्या, वेट mg। तो mg तीनों में सेम है, क्योंकि सीधे ही लिख दिया इक्वल मास रखे गए हैं तीनों में। अब चाहे किसी का हाइट ज्यादा हो चाहे किसी का कम हो तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो जब तीनों का मास सेम है तो mg जब तीनों का सेम है तो जो बेस पे फोर्स लगेगा तीनों पे क्या लगेगा प्यारे बच्चों, बराबर लगेगा। ज्यादा कुछ सॉल्व भी नहीं करना था। कुछ लोग कहेंगे नहीं थोड़ा प्रेशर से इसको सॉल्व कीजिए, तो आप प्रेशर से आओ देख लो। अगर इसको हम प्रेशर से देखें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और तीनों कंटेनर हैं क्या, इक्वल सेम है। तीनों कंटेनर इक्वल साइज के हैं, यानी एरिया सब में क्या है, सेम है ना। तो फोर्स के स्थान पर क्या यूज होगा, mg अपॉन एरिया। तो हम लोग को फोर्स चाहिए, तो F अपॉन ए रहने दो। तो फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। देखो प्रेशर इंटू एरिया, अब प्रेशर होता है रो जी एच, और इंटू यहां से क्या आ गया, एरिया। अब आप डेंसिटी को मास में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मास दिया है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। तो यहां पर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान, और वॉल्यूम क्या होगा, कंटेनर का एरिया इंटू लिक्विड की हाइट। देखो ए इंटू एच, तो यहां से रो के स्थान लिख दो यम अपान ए एच इंटू जी इंटू एच इंटू ए। तो यहां से ए से ए कट गया, एच से एच कट गया, आया ना mg। यानी बॉटम पे जो प्यारे बच्चों फोर्स लगेगा वो mg के बराबर होगा। और तीनों क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लिक्विड भरे गए हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग है, लेकिन तीनों का मास सेम है। तो जब मास सेम है तो आंख बंद करके प्रेशर बराबर करके आगे बढ़ो। तो इस हिसाब से आंसर क्या है, डी है। थर्ड क्वेश्चन, ए मेटालिक स्फीयर फ्लोट्स इन ए मेसवेल मिक्सचर ऑफ, देखो वाटर है इसकी डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है। तो एक ही कंटेनर में जब दोनों आप लिक्विड रखोगे तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा। और सच दैट जो बॉडी है उसका 4/5 पोर्शन जो है वाटर में है और 1/5 पोर्शन किस में है, लिक्विड में है। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल बताना है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब होते हैं, ध्यान देना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस पे। तो यहां पे एक कंटेनर बना लें, कंटेनर है और इसमें वाटर की डेंसिटी जो है वो कम है, तो वाटर ऊपर रहेगा लिक्विड नीचे रहेगा। तो ये नीचे वाटर है, वाटर ऊपर है और लिक्विड नीचे है, तो ये ऊपर वाटर बना दे रहे हैं। दो प्रकार का अलग अलग लिक्विड है और इसमें जो है इसमें बॉडी को रखा गया है। ओके, ये बॉडी को ऐसे रखा गया है, यह है बॉडी।
यह है वाटर, तो ये वाटर की डेंसिटी हो गया, यह है लिक्विड, यह हो गया लिक्विड की डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी दिया है 13.5 इनपुट इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी दिया है 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये भी आप देखिए कि कितना पोर्शन किस में है, ये ध्यान देना जरूरी है। देखो सच दैट 4/5 पोर्शन इज इन वाटर। टोटल उसकी बॉडी की हाइट अगर L मान लें, बॉडी की हाइट क्या मान लें, L मान लें, तो ऐसे में ये जो पोर्शन है देखो इतना, ये पोर्शन 4L/5 है, और जितना ये लिक्विड के अंदर है ये पोर्शन L/5 है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है। तो इसमें दो प्रकार का लिक्विड है प्यारे बच्चों, दो प्रकार का लिक्विड। तो दोनों लिक्विड का अब थ्रस्ट किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, बायंसी पहले लिक्विड का, बायंसी दूसरे लिक्विड का, और ये बैलेंस हो जाएगा किससे, mg से, क्योंकि दो इमिसिबल लिक्विड हैं, दो ऐसे लिक्विड हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग अलग है। तो बायंसी ऊपर दिखा दो, mg नीचे दिखा दो, और इसकी जो टोटल हाइट हो जाएगी वो L हो जाएगी बॉडी की, और इन दोनों फोर्स को mg से बैलेंस करा दो, है ना। बायंसी फर्स्ट प्लस बायंसी सेकेंड बराबर बॉडी का वेट mg, यह लॉ ऑफ फ्लोटेशन है ना, ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब बायंसी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बायंसी का फॉर्मूला होता है सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी। दो कितना आसान फॉर्मूला है, बॉडी का सबमर्ज वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी रो इंटू जी। तो अब इस वाले लिक्विड में अगर देखो कितना पोर्शन इसका सबमर्ज्ड है, तो सबमर्ज वॉल्यूम होगा हाइट, तो 4L/5 अपना ये सबमर्ज है, इंटू एरिया से क्या कर दो मल्टीप्लाई, भाई हाइट इंटू एरिया, वही तो सबमर्ज वॉल्यूम हो जाएगा। तो 4L/5 इंटू एरिया इंटू इसकी डेंसिटी, इसकी डेंसिटी सीधे लिख दो 10³ इंटू जी, देखो वी सबमर्ज इंटू रो इंटू जी, प्लस दूसरे से लिक्विड में सबमर्ज वॉल्यूम है तो हाइट है L/5, इसमें भी एरिया से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 13.5 इंटू 10³ इंटू जी बराबर। अब देखो डेंसिटी बताना है इस बॉडी का, बॉडी का डेंसिटी हम लोग को बताना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो बॉडी का वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू A, पूरी हाइट इंटू एरिया इंटू उसकी डेंसिटी D इंटू जी। देखो mg का वैल्यू ये हो गया। अब इसमें अगर आप देखो तो कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, देखो तो ये L पूरा कैंसिल हो गया, ओके, एरिया से एरिया पूरा कैंसिल हो रहा है, G से G कैंसिल आउट हो जा रहा है, और जो बच रहा है देखो आंसर आ गया, बॉडी की डेंसिटी D इज इक्वल टू 4/5 इंटू 10³ प्लस 13.5 इंटू 10³ 13.5 इंटू प्लस 4 17.5 इंटू 10³ तो जो बॉडी का डेंसिटी आ गया 3 पॉइंट समथिंग आएगा, नियर अबाउट 3.5 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आ गया बॉडी की डेंसिटी। और देखते हैं कौन सा आंसर सही है। देखो एक रेड आंसर मिल गया। ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। और इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा, बायंसी फोर्स का फॉर्मूला लगा, दो लिक्विड हैं तो दोनों लिक्विड का थ्रस्ट ऊपर दिखा दो, mg से बैलेंस करा दो, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब बायंसी फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वी सबमर्ज इंटू रो इंटू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल का क्वेश्चन है ना। जैसे बर्नौली प्रिंसिपल पे क्या होता है, वेंचुरी फ्लो मीटर बेस्ड होता है, तो वेंचुरी फ्लो मीटर देखो बनाया है, सेम लिक्विड इसमें फ्लो कर रहे हैं, y है यहाँ x है,
इसमें जो हाइट लिक्विड का हाइट जो ऊपर राइज किया है H1 है, यहाँ का जो हाइट राइज किया है वो कितना है H2 है, लेकिन दोनों का डिफरेंस देखो दे दिया है H1 माइनस H2 इज इक्वल टू कितना दे दिया है 5.1 मिलीमीटर। अब कह रहा है कि x पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सीजीएस में है, इसलिए देखो g का वैल्यू सीजीएस में दिया है, तो y पॉइंट की वेलोसिटी लिक्विड का बताना है, यहाँ की वेलोसिटी बताना है, और लिक्विड का ऐसे क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है। ओके, तो लगा दो यहाँ का बर्नौलीज प्रिंसिपल और यहाँ पे बर्नौली प्रिंसिपल में क्या भाई प्रेशर एनर्जी डेंसिटी प्लस कांटिक एनर्जी डेंसिटी ये सब प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी सबका सम क्या होता है कांस्टेंट। लेकिन अगर कहीं भी एक बेस मान करके वहीं से अगर हाइट देखो तो जो हाइट यहाँ का है वही हाइट यहाँ है तो रो जीएस तो दोनों में खत्म हो जाएगा, तो बस प्रेशर एनर्जी डेंसिटी प्लस कांटिक एनर्जी डेंसिटी का सम क्या कर दो कांस्टेंट कर दो एक्स और वाई पॉइंट पर। तो हम लोग कहेंगे एट x and y points apply बर्नौली प्रिंसिपल बीपी। अरे बीपी का मतलब बीपी बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई कर लो और क्या। तो कैसे अप्लाई करोगे बेटा, तो x पॉइंट का प्रेशर P1 प्लस हाफ रो इंटू वी एक्स स्क्वायर बराबर वाई पॉइंट का प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो यहां से P1 माइनस P2 उधर लेते आओ, इस टर्म को उधर ले जाओ तो हाफ रो कॉमन हो गया, इसको वी वाई कह लो, तो यह आ गया वी वाई का स्क्वायर माइनस वी एक्स का स्क्वायर। अच्छा अब देखो P1 माइनस P2 है क्या, जब हम लोग वेंचुरी फ्लो मीटर पढ़े थे तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वो देखो, यहाँ का प्रेशर होगा रो जी H1, यहाँ का प्रेशर होगा रो जी H2, तो दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों P1 माइनस P2 रो जी H1 माइनस H2 है ना, इज इक्वल टू हाफ रो वी वाई स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर। यहां से देखा जाए तो डेंसिटी से डेंसिटी कट गया, 2 इधर आ गया 2g, H1 माइनस H2 को h कह लो और वी वाई का स्क्वायर माइनस वी एक्स का स्क्वायर, और h के स्थान पर क्या रख देना है, h के स्थान पर यही जो डिफरेंस आया है यही फाइंड कर देना है ना, H1 माइनस H2 का जो डिफरेंस होगा h होगा, तो यहां रख देंगे। आओ नेक्स्ट पेज पे करते हैं, वी एक्स स्क्वायर यहां पे सॉल्व कर लेते हैं आगे चल करके। अब आओ बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो वी वाई फाइंड करना है तो वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो यहां से वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस 2gh, देख लो तो 2gh ये इधर आ गया, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर इधर आकर उसमें जुड़ गया। ओके, अब यहां पर वैल्यू पुट कर दें तो आप वी एक्स का वैल्यू देखो दिया क्या है, देख रहे हो वी एक्स का वैल्यू, यहां पे देखो वी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू दिया है 5.1 मिलीमीटर, यही वैल्यू पुट कर दो, इसका वैल्यू देखो सीजीएस में कितना है 1000, लेकिन ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 2, जी का वैल्यू 1000, एच का वैल्यू 5.1 मिलीमीटर है, तो इसको सेंटी में बदलने के लिए 10⁻⁻1 कर दो, ये आ गया 4 प्लस ये आ गया 2000 इंटू 51 इंटू 10⁻², ये आ गया 4 प्लस 51 इंटू 2, और ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, 10⁻² से डबल जीरो कट गया, तो इंटू यहाँ पे 10 बच गया, तो ये आ गया 4 और ये आ गया कितना 0 2 और ये आ गया 10 1020, तो ये आ गया 1024
ये वी वाई स्क्वायर आया, ये भी ध्यान दो। तो वाई पॉइंट का जो स्पीड आ गया √1024 और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि 32 में अगर 32 से तो मल्टीप्लाई करो तो देखो ये 4 आ गया, 6 आ गया, ये 6 आ गया और ये 9 आ गया, 4 2 देखो 1024 आ गया। इसका मतलब ये 32 का क्या है रूट है। तो इस तरह से वाई पॉइंट का जो वेलोसिटी आया वो कितना आया, देखो 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें खास बात क्या देना था, ये सीजीएस में दिया है, आंसर सीजीएस में पूछ रहा है, ये भी सीजीएस में दिया है, बस यही जो एच है इसी को मीटर में सेंटीमीटर में बदल लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A film of water is formed between the two straight parallel wires of length of 10 centimeter and separated by 0.5 centimeter. If the separation is increased by 1 mm, how much work will be have to be done? Okay? हम असाइनमेंट ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन असाइनमेंट से देख कर सॉल्व करना ज़्यादा सही है, क्योंकि बार बार हमको बैक आना पड़ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो असाइनमेंट से ही जो टेस्ट पेपर है हम उसी से सॉल्व करा दे रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और हम अब वैल्यू इस टेस्ट पेपर से देख करके सॉल्व करा दे रहे हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो ये ध्यान देना चाहिए कि सोप सॉल्यूशन का फिल्म हो चाहे लिक्विड का फिल्म हो, फिल्म होता क्या है भाई, एक फ्रेम में लिक्विड का फिल्म बनता है, तो इधर से भी फ्री सरफेस होता है, इधर से हो, चाहे सोप का फिल्म हो चाहे लिक्विड का फिल्म हो, वाटर का फिल्म हो, फ्री सरफेस होता है। जहां फ्री सरफेस होता है वहां वाटर निकालते समय हमने बताया था कि 2 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, डबल कर लेना चाहिए। तो इसमें एक फ्रेम है इस तरह से, और इसमें फिल्म ऑफ लिक्विड बनाया है, लिक्विड फिल्म इस तरह से बना दिया है, और इनके बीच का जो सेपरेशन दे दिया है ये दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर सेपरेशन दे दिया है, लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और यह है फिल्म ऑफ लिक्विड, है ना। फिल्म ऑफ लिक्विड का ही क्वेश्चन पूछेगा, सो बबल या फिल्म ऑफ लिक्विड का ही प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछता है। अब कह रहा है कि इफ देयर सेपरेशन इंक्रीज 1 मिलीमीटर हाउ मच वर्क विल डन, और सरफेस टेंशन का वैल्यू ये दे दिया है ना, सरफेस टेंशन का वैल्यू गिवन है, सरफेस टेंशन का वैल्यू है 7.2 इंटू 10⁻², 7.2 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ये सरफेस टेंशन का वैल्यू दिए हैं। और 1 मिलीमीटर इनके बीच का सेपरेशन क्या करना है, बढ़ाना है। तो इसमें लिक्विड नहीं भरा गया है, लिक्विड का फिल्म है, थिन फिल्म, है ना। तो इसको जो वायर को पकड़ इसे खींचोगे 1 मिलीमीटर बढ़ा दोगे तो 1 मिलीमीटर मतलब प्यारे बच्चों 0.1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.5 का सेपरेशन 0.6 अब हो जाएगा। तो देखो ये सेपरेशन बढ़ गया, थिन फिल्म ऑफ लिक्विड का एरिया बढ़ गया, है ना, एरिया इसका इंक्रीज हो गया। ये इतना ही रहेगा, ये रहेगा 10 सेंटीमीटर, और 1 मिलीमीटर सेपरेशन बढ़ा दिए तो 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर, तो ये सेपरेशन हो गया 0.6 सेंटीमीटर। यहाँ का एरिया इनिशियल होगा और यहाँ का एरिया फाइनल होगा। अब वार्डन का फॉर्मूला लगा दो, वार्डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया में 2 से क्या कर लो मल्टीप्लाई, तो आ गया 2t इंटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो वार्डन इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इसको बैक नहीं जाएंगे, हम इसी से देख ले रहे हैं वैल्यू, t का वैल्यू दिया है देख लो 7.2 इंटू 10⁻²। अब फाइनल एरिया क्या है भाई, जो इसका शेप है प्यारे बच्चों, देखो ऐसे शेप है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ में ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दो ना, ये लेंथ और ब्रेड्थ का, तो एरिया निकल आएगा। तो पहले लेंथ 10 है, बाद में भी 10 है, तो फाइनल पहले देखेंगे तो 10 इंटू, अब ब्रेड्थ कितना है फाइनल में 0.6 माइनस 10 इंटू 0.5,
और ये सब सेंटीमीटर में, भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, तो यहाँ 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। बोलो, तो ये आ गया कितना, 144, यहाँ पॉइंट लग गया, 10⁻² लग गया, ये आ गया 6 - 5 × 10⁻⁴, है ना, तो ये आ गया 14.4 × 10⁻⁻6, ये दोनों मिल करके इंटू 1, तो 14.4 × 10⁻⁶ जूल का वर्क करना पड़ेगा। अब इसको अगर चाहो तो 10 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1.44 × 10⁻⁵ जूल का वर्डन आ गया। अब आंसर प्यारे बच्चों आप मिला लीजिए, आंसर आ गया है, देख लीजिए 1.44 × 10⁻⁵ जूल का वर्डन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यही तो क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों एग्जाम में। बस फाइनल एरिया देख लो, इनिशियल एरिया देख लो, थोड़ा यूनिट पे ध्यान दे दो। सेपरेशन पहले 0.5 था, बाद में 0.6 हो गया, 1 मिलीमीटर बढ़ाया है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलो 0.1 आ जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है, क्वेश्चन सॉल्विंग से सब क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। देखो कह रहा है कि वाई एक्सिस पर रख दो टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी रखना है वाई एक्सिस पर, और इधर रखना है स्क्वायर ऑफ रेडियस। देखो स्क्वायर ऑफ रेडियस के बीच ग्राफ पूछ रहे हैं, तो सबको पता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है ये बॉडी के रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टर्मिनल वेलोसिटी को तुमने रख दिया वाई एक्सिस पर, अब पूरा आर स्क्वायर को रख दिया एक्स एक्सिस पर, तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, एक्स, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया तो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, ग्राफ विद पॉजिटिव स्लोप। देखो स्लोप क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि एंगल 90 से कम है, तो स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। देखो आंसर आ गया। बस ये पता हो कि टर्मिनल वेलोसिटी विस्कस लिक्विड में स्फेरिकल बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो सॉल्व हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m and density d when dropped in a container filled with glycerine becomes constant after some time। देखो वेलोसिटी कुछ समय बाद से कांस्टेंट हो गया, मतलब वो टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लिया। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज d/2 देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। तो देखो बॉल का मास m है, बॉडी की डेंसिटी d है, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी आधा है, तो विस्कस फोर्स बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन एकदम इजी माने जाते हैं, आसान होते हैं। ये लिक्विड है, इसमें एक बॉडी को रिलीज कर दिया, अब बॉडी नीचे आ रहा है, ये टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लिया, v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी को गेन कर लिया, तो बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा क्या बताए थे, बॉडी का वेट mg दिखा दो, बायंसी ऊपर दिखा दो, और विस्कस फोर्स यानी ड्रैग फोर्स भी ऊपर दिखा दो। अब वेलोसिटी चूंकि कांस्टेंट हो गया है, मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लिया है, और जब ये टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लिया है तो क्या करना है, बायंसी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स यानी ड्रैग फोर्स को mg के बराबर कर लो। अब बायंसी फोर्स यहाँ पर हो जाएगा v सबमर्ज्ड इंटू रो इंटू जी, और ड्रैग फोर्स हम लोग को फाइंड करना है इज इक्वल टू mg। ड्रैग फोर्स को ही विस्कस फोर्स कहते हैं स्फेरिकल बॉडी पर, तो mg में से v रो g माइनस हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पे v किसका वॉल्यूम है, बॉडी का है ना, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो यहाँ लिख दो मास अपॉन डेंसिटी, और लिक्विड की डेंसिटी दिया है d/2 ग्लिसरीन की इंटू जी, d से d कट गया, तो यहाँ से आ गया mg माइनस mg/2 यानी mg/2, ये ड्रैग फोर्स होगा बॉडी पे लगने वाला, और जो ड्रैग फोर्स होगा प्यारे बच्चों वही होगा कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स। ओके।
तो इस हिसाब से देखिए mg/2 इसका आंसर सही है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 2 small spherical metal balls having equal masses are made from material of densities ρ1 and ρ2. ρ1 is equal to 8 ρ2 दिए हैं and have radii of 1 mm 2 mm respectively. They are made for fall vertically from rest in viscous medium whose coefficient of viscosity is eta and whose density is 0.1 ρ2. The ratio of their terminal velocities, यानी एक ही लिक्विड में दो स्फेरिकल बॉडी को नीचे गिरा दे रहे हैं, दोनों टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर ले रहे हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो बताना है। दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, लिक्विड की डेंसिटी भी अलग है, लेकिन एक ही लिक्विड में दोनों को ड्रॉप किए हैं। तो अब यहां पे प्यारे बच्चों फॉर्मूला लगा लो। जब डेंसिटी का नाम लेगा तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, बॉडी की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी इनटू बॉडी के रेडियस का स्क्वायर। देखो पूरा फार्मूला नहीं याद है टर्मिनल वेलोसिटी का तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले में देखो ऐसे आता है, बॉडी की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी इनटू रेडियस का स्क्वायर। आप नोट्स उठाइए और टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला देखिए तो पूरा कोई जो नहीं कि, क्योंकि ईटा तो कट जाएगा भाई दोनों में, ईटा दोनों लिक्विड के लिए, लिक्विड की दोनों बॉडी के लिए सेम हो जाएगा। तो फर्स्ट बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी अपॉन सेकेंड बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी, फर्स्ट बॉडी की डेंसिटी ρ1 दिया है, चलो ρ1 ही लिख दें। ये दिया है ρ1 माइनस बॉडी की डेंसिटी रो अभी लिख लेंगे, ये दिया है ρ2 माइनस बॉडी लिक्विड की डेंसिटी रो लिख लेंगे, इनटू R1 अपान R2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं वैल्यू कितना दिया है। तो जो वैल्यू दिया है ये आप देख लीजिए, ρ1 एंड ρ2 डेंसिटी है, ρ1 इज इक्वल टू 8 ρ2 दिया है। देखो ना यहाँ पर ρ1 इज इक्वल टू 8 ρ2 दिया, पहले बॉडी की डेंसिटी ρ1 है, दूसरे बॉडी की डेंसिटी ρ2 है, एंड ρ1 इज इक्वल टू पहले बॉडी की डेंसिटी दूसरे बॉडी की डेंसिटी का 8 गुना है। ओके, तो इसके स्थान पर लिख दो 8 इंटू ρ2। अब माइनस आप देखिए बॉडी की डेंसिटी कितना दिया है, देखो बॉडी की डेंसिटी दिया है 0.1 ρ2, सॉरी लिक्विड की, लिक्विड डेंसिटी 0.1 ρ2 दिया है, तो ये जो रो है वह लिक्विड की डेंसिटी है, तो ये 0.1 ρ2 लिख दो, अपान इसको ऐसे रहने दो, माइनस 0.1 ρ2 यहाँ भी लिख दो क्योंकि तो लिक्विड की डेंसिटी है। और देखो जो रेडियस दिया है, पहले बॉडी का रेडियस 1 मिलीमीटर, दूसरे स्फेरिकल बॉडी का रेडियस 2 मिलीमीटर, तो इसको भी रख दो 1 mm अपान 2 mm का स्क्वायर, मिलीमीटर मिलीमीटर कट जाएगा, इसको माइनस कर लो तो ये आ गया 7.9 ρ2, इसको माइनस कर दो, 1 में से इतना गया तो 0.9 आ गया ρ2 इंटू 1 अपान ये 4 आ गया स्क्वायर होकर के, ρ2 से ρ2 कट गया, पॉइंट भी हट गया और आ गया 79, 9 इंटू 4 36, ये देखो रेशियो आ गया। तो थोड़ा थोड़ा तो रिलेशन पता ही रहना चाहिए, क्या रिलेशन इनका होता है। तो ये आंसर है देखिए 79 अपान 36। ये है 9 नंबर क्वेश्चन। ये देखो V1 और V2 का रेशियो पूछ रहे हैं, तो ये इफ्लक्स वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी? इफ्लक्स। किसी भी कंटेनर में वॉल पे एक ओरिफिस बना दे, होल बना दे, तो वहां से निकलने वाली वेलोसिटी होता है √2gh, जो टॉर्रिसली थ्योरम को फॉलो करता है। फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल इसमें लगता है, लेकिन इसमें गड़बड़ यह है कि यहाँ लिक्विड अलग है, यहाँ के लिक्विड अलग है। तो यहाँ तो चलो भाई आप यहाँ वेलोसिटी आप निकाल लोगे क्योंकि यहाँ तो लिक्विड पहला ही लिक्विड है, लेकिन यहाँ जब वेलोसिटी निकालने चलोगे तो यहाँ लिक्विड चेंज हो गया है। तो चलो पहले V1 हम लिख लेते हैं। देखो V1 का वैल्यू जो आएगा, ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला होता है ना √2gh, तो √2g, और इसके जब वेलोसिटी हम लिखेंगे ये वेलोसिटी, तो यहाँ से इतनी हाइट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये देखो पूरा h है तो यह आधा है ना, इसमें लिखा हुआ है 2 immiscible liquids densities ρ and 2ρ, ρ and 2 आर फिल्ड इन वेसल इतना, और h/2 पर देखो बना है, ये h/2 h/2 सब h/2 h/2 है।
तो यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, h/2, 2 से 2 कट गया ये आ गया √/GH। ये तो V1 का वैल्यू भाई सीधे सीधे आ गया डायरेक्ट फॉर्मूले से। लेकिन जब V2 का वैल्यू निकालोगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ √2GH लगा दो ये वैल्यू उठा के रख दो, क्योंकि यहाँ डेंसिटी चेंज हो रहा है लिक्विड का। तो ऐसे में क्या करें कि अब पूरा प्रोसेस पे आवें, अब प्रोसेस अप्लाई करें। अब क्या कहता है प्रोसेस कि अब तुम वहां जाओ ही ना, यहाँ का देखो, यहाँ पर और यहाँ पर बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा दो और एनर्जी इक्वल कर लो। तो एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी और ρGH तीनों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इनकी हाइट भी है। तो इसको फर्स्ट पॉइंट मान लो, इसको सेकंड पॉइंट मान लो। फर्स्ट सेकंड पे बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा करके तब आप इसको निकाल सकते हो। तो अप्लाई बर्नौलीज प्रिंसिपल जब अप्लाई करोगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ में ये कॉलम का प्रेशर ρGH। ओके, आओ लिखते हैं अप्लाई बर्नौलीज प्रिंसिपल फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो P0 और प्लस ρGH। ओके, ये तो प्रेशर हो गया यहाँ का प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नीचे तक ट्रांसफर होता जाता है, तो यहाँ P0 प्लस ρGH डेंसिटी रो है। अब प्लस यहाँ की वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी तो ये जो कॉलम होता है वो नीचे जो आता है उसकी नेग्लिजिबल वेलोसिटी यूज हम लोग करते हैं। नेग्लिजिबल वेलोसिटी हो जाएगा 0 प्लस ρGH। तो ρGH में अब इसकी हाइट देखो, तो प्लस इसकी हाइट देखोगे तो यहाँ से इसकी हाइट कितनी है h, लेकिन यहाँ की डेंसिटी 2 है ना, तो ρGH में लिख दो 2 × G × H। ये देखो आ गया प्रेशर एनर्जी डेंसिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बराबर। अब यहाँ का आ जाओ, यहाँ पे अप्लाई करो, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो देखो बाहर से प्रेशर देखा जाता है। यहाँ पर बाहर से प्रेशर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0 प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ, रो का वैल्यू 2 है इसका, इंटू वेलोसिटी हो जाएगा प्यारे बच्चों V2² प्लस। अब हाइट देखो यहाँ की कितनी है, तो यहाँ से ये हाइट h/2 है, लेकिन डेंसिटी 2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ρGH। तो 2 × G × H के स्थान पर कितना हो जाएगा h/2। देखो P0 से P0 ये कैंसिल हो गया और यहाँ से आ गया ρGH प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ये 2 से 2 कट के आके गया ρ × V2² प्लस यहाँ से 2 से 2 कट गया तो ये आ गया ρGH। ओके, तो ये ρGH से ρGH कट गया, तो यहाँ से ये रो से रो भी कट गया, तो यहाँ की वेलोसिटी V2² इक्वल टू आ गया 2GH। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आ गया ये आ गया √2GH। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों के वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है, तो अभी V1 का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा था, देखो V1 का वैल्यू √/GH है, तो हो जाएगा √/GH अपान √ कितना हो गया 2GH इक्वल टू कट करके ये कितना आ गया 1/√2 का रेशियो आएगा। तो चूंकि इस क्वेश्चन में डेंसिटी अलग अलग दे दिया था लिक्विड, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हुआ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व किए होंगे, कुछ बच्चे जरूर सॉल्व किए होंगे। जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, है ना, क्या महसूस हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए, इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जिससे आइडिया लगेगा कौन कौन बच्चे इसको सॉल्व कर लिए थे। अच्छा लगेगा कमेंट करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 10, स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm² इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ ए फुली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर। तो कह रहा है कि जी का वैल्यू इतना है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, आसान है एकदम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पूछ रहा है। तो ये एक कंटेनर है और ओरफिस यहां बनाया है, यानी इसको एक टेबल पर रख दो और इसमें लिक्विड है ना, इसमें लिक्विड है पूरा। अब इसमें अगर देखें तो कह रहा है कि ये जो यहां से जो लिक्विड निकल रहा है इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बताना है। तो इसकी वेलोसिटी v है और यहाँ का एरिया कितना है a है, और हाइट दे दिया है कितना, देखते हैं एरिया कितना दिया है और हाइट कितना दिया है। तो एरिया दे दिया है 2 mm², हाइट दे दिया है 2 मीटर, एकदम सही।
तो 2 mm स्क्वायर, 2 mm स्क्वायर और हाइट दिया है 2 mm, ये 2 मीटर की हाइट पूरा h दे दिया है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बेटा फाइंड कराना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड Q फाइंड करना है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होता कितना है, एरिया इंटू वेलोसिटी। देखो यहाँ के ओरफिस का एरिया इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी हो जाएगा कितना, √2gh, और यहाँ लिख देंगे हम √2 और g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 2, और एरिया दिया है 2 mm स्क्वायर, तो 2 इंटू 10⁻⁶ लिख दे रहे हैं। ये 2 आ गया इंटू √10 आ गया, ये 4 आ गया, √10 का वैल्यू 3.14 होता है, नियर अबाउट 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड ये आ गया। तो देखो 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग जहाँ है देखो आंसर मिल गया है ना। तो यह आ जाएगा 12.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आंसर आ गया, ये आंसर है। देख लो इफ्लक्स वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, इफ्लक्स का रेट पूछ रहा है। रेट, अब यही क्वेश्चन सॉल्विंग से बेटा आपको आइडिया लगेगा भाई रेट कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी इनटू एरिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये 11 नंबर क्वेश्चन, द सिलेंडर ट्यूब ऑफ ए स्प्रे पंप हैज रेडियस r, one end of the which has n fine holes, each of the radius is r. If the speed of the liquid in the tube is v, then the speed of the ejection of the liquid through each hole. देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्यूब है, यह है ट्यूब, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, लेकिन यहां पर खूब फाइन होल्स ऐसे बने हुए हैं, एन होल्स बने हुए हैं। तो जब लिक्विड यहां से आएगा है ना, जब लिक्विड यहां से आएगा तो यहां पे इसका स्पीड v दिया है, इसका रेडियस r दिया है, लेकिन यहां से जो लिक्विड निकल रहे हैं ईच से होल से कितने स्पीड से निकल रहे हैं, इनकी संख्या टोटल n है, ईच होल का रेडियस स्मॉल r है। तो लगा दो कंटिन्यूटी थ्योरम, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, कंटिन्यूटी थ्योरम लगा दो। a1 मतलब इसका एरिया, रेडियस r है, तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर, वेलोसिटी v, यहाँ पे एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, वेलोसिटी v डैश, लेकिन इनकी संख्या टोटल n है। भाई सबका रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड निकाल के इसके बराबर करो, n से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई कट जाएगा, और v डैश हम लोग को फाइंड करना है। तो v डैश का वैल्यू आ गया v इंटू r स्क्वायर अपान n इंटू r स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। देखो ईच होल से फ्लो, लिक्विड का जो फ्लो होगा कितने स्पीड से होगा, तो ये ऑप्शन हम लोग को देखो दिख रहा है, v इंटू r स्क्वायर अपान n इंटू स्मॉल r स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, a piece of ice is floating on the water in a container, what will be happen to the surface of the water when the whole ice piece melt। तो इसमें क्या है कि वाटर है ना, इसमें वाटर होता है और इस पे आइस मेल्ट कर रहा है, सॉरी आइस है, आइस फ्लोट कर रहा है। अब कह रहा है कि पूरा आइस अगर मेल्ट हो जाए तो ये जो वाटर का जो हाइट है इस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसमें हमने क्लास में पूरी कहानी बताया था है ना, कि आइस मेल्ट होने पे इसके हाइट में लेवल, वाटर के लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही अगर कोई बॉडी यहाँ पर इसके अंदर कोई स्टोन रखा होता, आइस के अंदर स्टोन रखा होता, तो आइस जब मेल्ट कर जाता तो स्टोन नीचे डिप हो जाता, तो ऐसे में लिक्विड का लेवल और कम हो जाता। ये सब बता चुके हैं। तो हमने बताया था कि आइस जब मेल्ट होता है तो इसके उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बी ऑप्शन इसका सही है। ओके, विल नॉट चेंज, लेवल ऑफ वाटर चेंज नहीं होता। पूरा डिराइव करके हमने क्लास में इस पूरे कहानी को बताया था, 4-5 क्वेश्चन इसमें हमने सॉल्व करा दिया था। तो ये थ्योरी आपको डायरेक्ट याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, radius of a soap bubble is r, surface tension of soap solution is T, then without increasing the temperature how much energy will be needed to double its radius। देखो सोप बबल का नाम लिया है, तो सोप बबल को
रेडियस बढ़ाने का जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू 2 इंटू चेंज इन एरिया। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 बबल का नाम लिया है, इट हैव 2 फ्री सर्फेसेस। तो ये आ गया बेटा प्यारे बच्चों 2t डेल्टा ए हो गया ए फाइनल माइनस ए क्या हो गया ए इनिशियल। तो ये आ गया 2t और फाइनल एरिया आप देख लो। तो पहले रेडियस r है, अब बाद में रेडियस क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो बाद वाला हो जाएगा 4 पाई इंटू डबल 2r का होल स्क्वायर, अब माइनस इनिशियल हो जाएगा कितना 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से देखा जाए तो 4 पाई r स्क्वायर कॉमन हो गया, 2t पहले से था, ब्रैकेट में यहाँ से 4 माइनस 1 बच गया, 4 माइनस 1 इन 3 बच गया। तो ये हो गया 4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 पाई आर स्क्वायर टी, इतना वर्क करना पड़ेगा 24 पाई आर स्क्वायर टी। तो याद रखना 100 बबल का नाम ले, थिन फिल्म का नाम ले, तो बबल को एक बार डबल जरूर कर लिया करो, डबल जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है तो चांस होता है थिन फिल्म ऑफ लिक्विड का क्वेश्चन पूछने का, बबल का क्वेश्चन पूछने का चांस होता है। तो ये देखिए आपका आंसर हो गया डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एकदम सिंपल सा फार्मूला, इस पे क्लास में खूब क्वेश्चन कराए थे हमने। कुछ इसी टाइप के भी क्वेश्चन है क्या 14 फोर्स नेसेसरी टू पुल ए सर्कुलर प्लेट ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस। अच्छा फोर्स पूछ रहा है, वाटर सरफेस फॉर विच द सरफेस टेंशन इज 75 डाइन पर सेंटीमीटर। तो देखो ये है क्या, सर्कुलर प्लेट है ना, वाटर सरफेस पर एक सर्कुलर प्लेट रखा है, तो उसको ऊपर उठाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जब ऊपर उठाओगे तो उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो वाटर उसको पकड़े रहेगा, और वाटर पकड़े रहेगा तो वही फोर्स लगा के इसको ऊपर खींचना होगा। दैट इज फोर्स यहाँ पर किसके द्वारा निकालना है, फोर्स का कैलकुलेशन सरफेस टेंशन के द्वारा करना है। तो फोर्स इक्वल टू होता है सरफेस टेंशन इनटू टोटल पेरीमीटर ऑफ बॉडी विच विल बी इन कांटेक्ट विद लिक्विड। तो कितना इस डिस्क का कितना पेरीमीटर उस लिक्विड के कांटेक्ट में होगा 2 पाई आर। तो बस यहाँ लिख देना है 2 पाई आर। लेकिन यही अगर रिंग होता है, रिंग, तो रिंग में दोनों हम रेडियस लेते हैं, आउटर इनर दोनों रेडियस लेते हैं बेटा, ये ध्यान देना है। तो यहाँ आ गया 2 इंटू टी तो 2 इंटू टी इंटू पाई इंटू आर, तो यह हो गया 2। और सरफेस टेंशन का वैल्यू है, सरफेस टेंशन का वैल्यू है 75 है ना, और सब सीजीएस में है 75 इंटू इंटू पाई का वैल्यू यहाँ पे लिख दो प्यारे बच्चों 3.14, और रेडियस का वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, सब सीजीएस में है, 5 ही रहने दो। ओके, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा आंसर पाई के टर्म में देना है, आंसर देना है पाई के टर्म में, तो यहाँ पाई रहने दो प्यारे बच्चों, देखो पाई रहने दो। तो आ गया कितना 750 पाई डाइन, आंसर किस में आएगा सीजीएस में, ये आंसर आ गया। लेकिन रिंग के केस में होता तो 2 पाई आर 2 बार लिखना होता है, सब बता चुके हैं कहानी है सब। क्वेश्चन 15 एनर्जी नीडेड इन ब्रेकिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको टेस्ट पेपर में मिले हैं, टेस्ट पेपर सॉल्व करके आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं प्यारे बच्चों टेस्ट दे करके, है ना, हर वैरायटी के क्वेश्चन, इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, फार्मूला याद होगा इससे। एनर्जी नीडेड टू ब्रेकिंग ए लिक्विड ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर में उसको ब्रेक कर दे रहे हैं एन में, तो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, और लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप में 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता है ना, 100 बबल होता तब मल्टीप्लाई होता है। अब ये हो जाएगा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, फाइनल एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इनकी संख्या n है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट का, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, इनिशियल एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, एक लिक्विड ड्रॉप का, तो यहाँ से देखा जाए तो 4 पाई कॉमन हो गया,
टी बाहर है और यहां से बच गया nr स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये हो गया वर्क डन। ये देखो वर्क डन हो गया 4 पाई टी एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 4 पाई टी एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये लिक्विड ड्रॉप है प्यारे बच्चों, लिक्विड ड्रॉप है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। सो बबल के केस में, थिन फिल्म ऑफ लिक्विड के केस में 2 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो आज का जो पहला ये हमने वीडियो अपलोड किया टेस्ट नंबर 14 का, इसमें 15 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब आगे क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, है ना, उसको भी हम अपलोड कर देंगे। लेकिन इस 15 क्वेश्चन में शुरुआती क्वेश्चन आप लोग के गलत हुए होंगे, तो इसमें आप देख लीजिए, है नहीं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, उसके एनालिसिस कर लीजिए, उसको फिर से सॉल्व कर लीजिए, इससे टॉपिक एकदम तैयार हो जाए। आगे चल करके जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो होल सिलेबस के जब टेस्ट होंगे तो पूरा सिलेबस आपका रिवीजन होता रहेगा, उसके रिदम में रहेगा। लेकिन इस पे ध्यान दीजिए कि रेगुलर आप टेस्ट देते रहिए, रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, मन को पसंद रखिए, उत्साहित रहिए एग्जाम तक, जिससे कि आप अपने सिलेक्शन को प्राप्त कर सकें। मन में जरा सा डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।